हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों को हम इस वीडियो के माध्यम से बीएससी थर्ड ईयर का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक है, इसमें चैप्टर आपका स्टार्ट है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल में आपको कुछ जो है कि लॉरेंट्ज थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। उस क्वेश्चन पे हम आज एक क्वेश्चन लिया जा रहा है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि cos हाइपरबोलिक z प्लस का 1/z इज इक्वल टू a नॉट प्लस का समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n z प्लस का z इनवर्स वेयर a n इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई इनटू cos n थीटा प्लस cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इनटू d थीटा। ये क्वेश्चन दे रखा है, इस हमको प्रूव करना है कि cos हाइपरबोलिक जो है कि cos हाइपरबोलिक z प्लस 1/z इज इक्वल टू a नॉट प्लस का समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a n z प्लस का z इनवर्स आए। लेकिन जहाँ पर कंडीशन कुछ है a n इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos n थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू d थीटा। तो हम क्वेश्चन लेके चलते हैं, क्लियर करते हैं कि माना कि सपोज करता हूँ कि f ऑफ z इज इक्वल टू फंक्शन cos हाइपरबोलिक z प्लस का 1/z होगा। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके अगर लिखेंगे तो f ऑफ z इज इक्वल टू बन जाएगा हमारा क्या, cos हाइपरबोलिक z प्लस का z इनवर्स बनेगा। अब इसको हम क्या करते हैं, लॉरेंट जो है कि सीरीज से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो हेंस f ऑफ z कैन बी एक्सपेंडेड बाय द लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज आप लोग पढ़े होंगे, तो होता है क्या, f ऑफ z इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक z प्लस z इनवर्स इज इक्वल टू, ये आपका एक्सपेंशन है लॉरेंट सीरीज का। तो क्या होगा, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी a n इज इक्वल टू zn प्लस का, फिर समेशन यहाँ से 0 से स्टार्ट हो, सेकंड में 1 से, तो समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn z माइनस z की पावर माइनस n। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब जहां पर यहाँ पर भी होता है क्या, वेयर इज इक्वल टू जो an होता है, an इज इक्वल टू होता है 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c f ऑफ z n प्लस 1 dz, और bn जो वैल्यू होती है, bn की जो वैल्यू होती है 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c z का पावर n माइनस 1 f ऑफ z इंटू dz होता है। अब हम जानते हैं कि जो c है एक आपका क्लोज एनुलस है, एक एनुलस है। एनुलस का कंडीशन क्या होता है कि एनुलस में क्या करते हैं, दो सर्कल का होता है, एक अपर का रेडियस होता है, एक लोअर का रेडियस होता है, उसके बीच में कोई भी एक एनालिटिक पॉइंट z स्थित होता है, उसको निकालने के लिए किया जाता है। तो वहां पर हम क्या लिखे, क्या वेयर थीजिए यूनिट सर्कल है, जो यूनिट सर्कल होगा, यूनिट सर्कल का 0 से स्टार्ट होता है उसका, और अपर लिमिट क्या होता है 2 पाई यानी 360 तक होता है। तो वही लिया गया है, वेयर सी इज इक्वल टू यूनिट सर्कल है, तब इसका जो है कि इक्वेशन होता है सर्कल का, यूनिट सर्कल का इक्वेशन होता है मॉड z इज इक्वल टू 1। अगर इसको हम क्या करें, इसको पोलर फॉर्म एक्सपेंड करें तो सो दैट पोलर फॉर्म हो जाएगा z इज इक्वल टू e की पावर i थीटा होगा। इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे तो f ऑफ z बनेगा f ऑफ z i इंटू e की पावर i थीटा होगा, फिर थीटा को डेरिवेट करेंगे तो क्या हो जाएगा d थीटा। इसकी वैल्यू हमें इस फॉर्म में यूज होने वाली है, तो इसलिए इसको मैं पहले से डेरिवेट कर दिया हूं। अब सारी की वैल्यू हम क्या करते हैं, an पे रखते हैं, ये जो an रखे हैं an इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन c f ऑफ z की पावर n प्लस 1 dz में, तो उठा के पुट अप कर दीजिए, होगा क्या an इज इक्वल टू मिलेगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन c cos हाइपरबोलिक फंक्शन मैंने मान लिया था f ऑफ z इक्वल टू cos z प्लस का 1 प्लस z था, इसको मैं लिखा क्या 1/2 पाई i इंटीग्रेशन c cos हाइपरबोलिक z प्लस का z इनवर्स अपॉन, फिर क्या था यहाँ पर इस फॉर्म में आपका z n प्लस 1 था, तो वहां पर लिखे z की पावर n प्लस 1 इंटू dz। यहाँ तक आपको कुछ भी करना नहीं है। अब करना क्या है, z और z इनवर्स की वैल्यू हम पुट अप करते हैं। तो हम देख रहे हैं क्योंकि क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का क्या होता है, लोअर लिमिट 0 से कहां तक 2 पाई n 330 तक होता है, इसलिए इसका लिमिट लोअर 0 दिया है और अपर क्या है 2 पाई हो गया। तो यहाँ पर होगा 1/2 पाई i इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos हाइपरबोलिक z की वैल्यू मैंने यहाँ पर अज्यूम किया हूँ, ये पोलर फॉर्म में होता है, तो z इक्वल टू z के स्थान क्या लिखे e की पावर i थीटा, और इनवर्स में जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा e की पावर माइनस i थीटा इनटू dz की वैल्यू मैंने पुट अप कर दिया। dz की वैल्यू आप यहाँ से पुट अप कर दें, मैं जो डेरिवेट किया था यहाँ से पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तक आएगा i, ये i e की पावर i थीटा d थीटा, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू, और यहाँ पर रखेंगे क्या है, ये फॉर्म जो n प्लस थीटा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे इससे n के z के स्थान पे इस तरह से करेंगे क्या, e की पावर i थीटा पोलर फॉर्म बदलेंगे तो हो जाएगा e की पावर i n प्लस 1 इंटू थीटा। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल आउट करता, ये आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट होगा, e की पावर i थीटा e की पावर i की थीटा। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पर क्या किया, इसको मल्टीप्लीकेशन कर दिया गया, e
एन थीटा बनेगा एक ठो, यहाँ पर लिख दिया ई आई एन थीटा बनेगा। दूसरा पार्ट बने क्या, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे 1 में, तो 1 होगा, फिर आई पे गुणा करेंगे तो आई हो जाएगा, ई की पावर आई थीटा यहाँ पर बन जाएगा। तो 2 ब्रेक में तोड़ा, तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल आउट होगा, जो बचेगा हम लिख रहे हैं ए एन इक्वल टू क्या बच जाएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस हाइपरबोलिक। हाँ इसको देखो क्या होता है, ये फॉर्म होता है cos थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2 होता है, फार्मूला है। तो यहाँ से 2 को इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 cos थीटा इक्वल टू ई की पावर आई थीटा प्लस ई की पावर माइनस आई थीटा बचेगा। यही वैल्यू पुट अप कर दो उठा के यहाँ पर, तो मिले क्या हमारा ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा। इसके स्थान पे क्या लिख दिया गया, पूरा जो था कि 2 cos थीटा लिख दिए गए। तो यहाँ पर हो गया 2 cos थीटा, जो यहाँ पर लिखे थे 2 cos थीटा, इसको ऊपर लेके चले गए, ये इनवर्स फॉर्म हो जाएगा ई की पावर माइनस आई एन थीटा डी थीटा हो जाएगा। फिर क्या करना है, इसको हम क्या ब्रेक कर दे, ई की पावर माइनस एन थाइड जो है कि कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, यानी उसको सममित संख्या के फॉर्म पे तोड़ दिए, तो होगा क्या ई की पावर माइनस एन थीटा का फॉर्म होता है cos एन थीटा माइनस आई sin एन थीटा। तो इसको यहाँ पर ब्रेक करके मैंने ये लिखा हूँ, हो गया क्या 1/2 पाई 0 से 2 पाई cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा प्लस का cos एन थीटा माइनस का, इसको तोड़ रहे हैं आई sin एन थीटा डी थीटा। इसका फिर क्या करेंगे, इसका इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों में मल्टीप्लिकेशन करके 2 पार्ट बन जाएगा। तो 2 पार्ट देखो यहाँ पर क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2 0 से 2 पाई फिर cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू cos एन थीटा, इसमें मल्टीप्लिकेशन की, फिर माइनस इसका टोटल का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे, तो cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू आयोटा sin एन थीटा डी थीटा, ठीक है ना, सॉरी ये डी थीटा होगा। ठीक, अब क्या करते हैं, इनको हम दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देते हैं, तो क्या जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई जाएगा cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू cos एन थीटा माइनस पूरा का पूरा 1/2 पाई, यहाँ पर देखो आयोटा इसलिए आ गया, आयोटा अपॉन 2 पाई होगा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू sin थीटा डी थीटा बनेगा। इस इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये पूरा फंक्शन जो होगा एफ थीटा इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू sin एन थीटा मान ले रहे हैं। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं जो है कि डिफरेंट इंटीग्रल का, अगर इस या थीटा के स्थान पर हम क्या करते हैं 2 पाई माइनस थीटा रखते हैं, प्रॉपर्टीज है इसको इस तरह से कर रहे हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पे 2 पाई माइनस थीटा रखेंगे, पुट अप करो, एफ इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू हर स्थान पे जहां पर, तो cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा का स्थान पे 2 पाई माइनस थीटा होगा इंटू sin थीटा का स्थान पे 2 पाई माइनस का थीटा डी थीटा होता है। फिर क्या हो जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे क्योंकि ये जो है कि इवन फंक्शन है, तो वैल्यू आ जाएगी क्या, cos यानी स्टार्ट माइनस थीटा बराबर cos थीटा ही होता है, तो cos थीटा cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा होगा, इसके बाद इंटू ये बनेगा इंटू आपका, ये आपका होता है क्या sin 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू, तो माइनस sin थीटा, तो हो जाएगा यहाँ पर क्या माइनस का sin थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ये माइनस आगे ले रहे हैं तो माइनस हो जाएगा माइनस cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू sin थीटा डी थीटा। अब ये देख रहे हो पूरी वैल्यू, ये जो यहाँ से यहाँ तक वैल्यू है, ये देख रहे हैं आपका ये फंक्शन थीटा की ही वैल्यू या थीटा की वैल्यू है, लेकिन केवल साइन माइनस आ गया है, तो यहाँ से इन दोनों से हम कंपेयर करके लिखेंगे एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस का एफ 2 पाई माइनस थीटा। अगर इस कंडीशन में अगर ऐसी वैल्यू दोनों की वैल्यू अगर एफ थीटा और एफ 2 पाई माइनस थीटा की वैल्यू अगर नेगेटिव साइन के साथ इक्वल होती है, तो वैल्यू हमारी क्या होती है, इसकी वैल्यू पूरा हमारा क्या दे देगा, 0 दे देता है, शून्य हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो वहीं पर मैं लिखा देन द लास्ट इंटीग्रल ऑफ राइट हैंड साइड, ये इक्वेशन में ये राइट हैंड साइड वाला जो है, राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन सेकंड में वाइनिस, ये वाइनिस कर जाएगा, तो वाइनिस करने का मतलब 0 वैल्यू हो गई, इसकी पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो इसके स्थान पर क्या करते हैं 0 वैल्यू लिखेगा है, हेंस फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो हमें से इक्वेशन सेकंड से मिलेगा क्या, an इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos n थीटा cos हाइपरबोलिक 2 cos थीटा डी थीटा, ये वाला पार्ट 0 हो गया। अब क्या करते हैं, ये एक वैल्यू यहाँ पर मिला, अब हम करते क्या है, क्योंकि मुझे bn की वैल्यू फाइंड करना है, तो bn की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो a होता है वो माइनस n हो जाता है, तो करेंगे क्या, n के स्थान पे माइनस n पुट अप करेंगे, तब हमारा क्या होता है, ये bn की वैल्यू ही होती है, तो bn इज इक्वल टू हो गया जाएगा, bn इज इक्वल टू a माइनस n होगा। अब जहां जहां पर n है वहां पर माइनस वैल्यू पुट अप करेंगे, तो अब मिले क्या 1/2 पाई 0 से 2 पाई cos, इसके स्थान पे क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में cos माइनस n थीटा है, यहाँ पर n थीटा, तो n के स्थान माइनस रखेंगे तो माइनस n थीटा बने cos हाइपरबोलिक 2 cos, इसके स्थान पे माइनस थीटा रखेंगे, माइनस थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं क्या होता है, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, तो मिले क्या bn इक्वल टू, जो इसकी bn की वैल्यू है, bn की वैल्यू क्या है 1/2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई cos n थीटा, क्योंकि पॉजिटिव होता है ये भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो cos n थीटा इंटू cos हाइपरबोलिक 2 cos
टू cos थीटा टू डी थीटा। अब ये पूरी की पूरी फंक्शन की वैल्यू, ये वैल्यू जो देख रहे हैं an के बराबर आ रहा है, यानी कहने का मतलब हमें इससे और यहाँ से इस इक्वेशन इससे और इससे हमें यह पता चल रहा है कि जो an है वो bn के बराबर है, तो an इज इक्वल टू देन an इज इक्वल टू bn। अब हम करते क्या दोनों, एक an और bn की वैल्यू पुट अप कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, इस वाले इक्वेशन में हम रखेंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन में हम रखेंगे क्या, लिखेंगे 10 इक्वेशन फर्स्ट, तो मिलेगा क्या, हाइपरबोलिक z प्लस का z इनवर्स इज इक्वल टू क्या है, समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफिनिटी an z की पावर n प्लस का समेशन n इज इक्वल टू 1 इनफिनिटी bn z की पावर माइनस n है। अब करते क्या है, यहाँ पर पहले तो हम एक बार n के स्थान पे 0 वैल्यू पुट अप करके रख देते हैं। 0 पुट अप करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, n की वैल्यू 0 होगा, z की पावर माइनस यानी z की पावर वैल्यू 0, तो ये वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पर रखेंगे तो n हो जाएगा, यानी a 0 रखेंगे तो n का स्थान 0 हो जाएगा। तो मिलेगा हमारा क्या, भाई यहाँ पर पुट अप करके मैंने रखा है कि n इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये कंडीशन पहला मिल जाएगा। तो फिर an यानी a नॉट बचेगा, दूसरा वाला टर्म यानी 1 से बचा ही रहेगा, क्योंकि मैंने केवल 0 पुट अप किया और n के 1 की वैल्यू मैंने उसे बना के रखा, जिससे मुझे काम आसानी से हो जाए। तो a0 बच जाएगा प्लस का यही वैल्यू a को छोड़ करके, यानी a को छोड़कर 1 2 3 यानी इंफिनिटी तक ये वैल्यू है, 1 से लेकर ये वैल्यू है 1 यानी इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी तक इसके स्थान पे। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समेशन 1 टू इंफिनिटी an z की पावर n प्लस का, इसको ऐसे रहेंगे एज यू। अब क्या करते हैं, bn के स्थान पे क्या रख देना है n, क्योंकि an और bn बोथ आर सेम है, तो यह क्या हो जाएगा an z की पावर माइनस n। अब क्या करना, हमें सिंपली कॉमन ले लेना है, होगा क्या, cos हाइपरबोलिक z प्लस का z इनवर्स इज इक्वल टू a नॉट प्लस का, यहाँ पर देख रहे हो लिमिट यही है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यहाँ पर भी वही है n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, तो ये कॉमन ले ली, यहाँ पर an है इसमें भी an है, तो दोनों an कॉमन ले ली, बचा क्या z की पावर n प्लस इसमें बचा z की पावर माइनस n, और हमें यही भी प्रूव करना था, सिद्ध करना था cos हाइपरबोलिक z प्लस का z इनवर्स इज इक्वल टू a नॉट प्लस का समेशन z इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an z प्लस का z इनवर्स, ये प्रूव करना था। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करिए। धन्यवाद।